दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में जून के अंत तक जारी होंगे मैट्रिक इंटर का रिजल्ट। जैक की ओर से मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट जून के अंत तक जारी कर दिया जाएगा, जबकि कॉमर्स और आर्ट्स के रिजल्ट की घोषणा जुलाई के प्रथम सप्ताह में करने की तैयारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट जून में ही जारी किया जाएगा। इसे लेकर जैक ने तैयारी पूरी कर ली है। तय समय में जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित की हैं। जैक की ओर से मिली खबरों के अनुसार मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। इन दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट जून के अंत तक प्रकाशित कर दिया जाएगा, जबकि कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह में प्रकाशित करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सामने है। झारखंड के राज्य कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रमोशन का रास्ता हुआ क्लियर। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर है। झारखंड के सरकारी कर्मियों के प्रमोशन को लेकर अब झारखंड के कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने 24 दिसंबर 2020 से लगी सरकारी कर्मियों के प्रमोशन पर रोक को हटा दी गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने कुछ शर्तों के साथ प्रमोशन पर लगी रोक को हटाते हुए आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के आते ही अब 60,000 से अधिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही प्रमोशन को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य कर्मियों के प्रमोशन को लेकर झारखंड विधानसभा में सवाल भी उठाया गया था। तब विधानसभा की ओर से एक विशेष समिति का गठन किया गया था। बड़ी खबर है, 10 से 12 जून को झारखंड में प्रवेश कर सकता है मानसून। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरेबियन सागर से होते हुए मानसून केरल से कर्नाटक पहुंच गया है। यह गोवा व मुंबई के रास्ते सिक्किम और दार्जिलिंग होते हुए पहले पश्चिम बंगाल पहुंचेगा। उसके बाद मानसून की एंट्री बिहार एवं झारखंड में होगी। बताया गया है कि झारखंड में मानसून के 10 से 12 जून तक प्रवेश करने की पूरी संभावना है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रही परिस्थिति के अनुसार शनिवार को भी झारखंड के कई इलाकों में हल्के व मध्यम दर्जे की बरसात यहां बारिश का पूर्वानुमान है। बताया गया है कि अभी झारखंड के कई हिस्सों में रुक रुक कर प्री मानसून की बारिश हो रही है। बड़ी खबर है, देश में खोले जाएंगे पीएम श्री स्कूल। देश के छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के मकसद से सरकार एक नई तरह के मॉडल विद्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसका नाम, जी हाँ, इनका नाम पीएम श्री स्कूल होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को गुजरात में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, जी हाँ, एनईपी 2020 पर एक सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये स्कूल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और एनईपी 2020 के लिए एक तरह से प्रयोगशाला होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा वह नींव है जिस पर देश ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बन सकेगा। हम अपनी नई पीढ़ी को 21वीं सदी के ज्ञान और कौशल से वंचित नहीं कर सकते। भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए अगले 25 साल महत्वपूर्ण हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। झारखंड के कृषि विभाग में जल्द जारी होगी 1047 पदों पर भर्ती की वैकेंसी। झारखंड के कृषि विभाग की ओर से पशु डॉक्टरों समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी होंगे। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहतर मौका होगा। राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृषि सेवा वर्ग 2 के अंतर्गत भर्तियां की जाएंगी। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बता दें कि फिलहाल झारखंड सरकार के कृषि व पशुपालन और खान विभाग में 594 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। झारखंड की इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की ओर से ट्वीट करके इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई। राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू सिद्दीकी ने कहा
कि 1990 के बाद विभाग में 129 नवनियुक्त पदाधिकारियों की भर्तियां हुई हैं। ऐसे में आने वाली यह वैकेंसी युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका होगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, अगले महीने होगी पारा शिक्षकों का आकलन परीक्षा। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा अगले महीने होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी तैयारी करने के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए हैं। इस आलोक में सभी जिलों में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। यह परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी। हाल ही में लागू सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के तहत इस परीक्षा में शामिल होना सभी पारा शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई पारा शिक्षक इसमें शामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर का उपभोग कर लिया है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पारा शिक्षकों को अधिकतम 4 मौके प्राप्त होने हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा का पैटर्न तैयार कर लिया गया है। यह परीक्षा झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं लेने वाली इकाई झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा ली जाएगी। इस परीक्षा में दोनों श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक पारा शिक्षकों के लिए क्रमशः मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जी हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 70% प्रश्न पाठ्यक्रम, 20% प्रश्न शिक्षण कौशल और 10% प्रश्न तार्किक एवं मानसिक योग्यता से संबंधित होंगे। फिर से इन राज्यों में चल सकती है लू, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। इस समय मौसम में बड़े बदलाव हो रहे हैं। दक्षिण पश्चिम और प्री मानसून की गतिविधियों के बीच देश के कई राज्यों में फिर से लू की स्थिति यानी हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। उत्तर मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू चल रही है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में फिर से लू की आशंका है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों में दिल्ली में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। आईएमडी के अनुसार 25 जून तक मानसून दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आसपास के राज्यों में पहुंच सकता है, जबकि 15 जून तक छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के आसपास में पहुंचने की संभावना है। बड़ी खबर है, देश में 24 घंटे में कोरोना के मिले 4041 नए मामले। देश में शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में 4041 नए कोविड-19 के मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं एक दिन पहले गुरुवार को इसी अवधि में 3712 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही इसी अवधि में कोरोना से हुई 10 मौतों के कारण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,651 हो गया है। देश का सक्रिय मामले भी बढ़कर 21,177 हो गए हैं, जो देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.05% है। पिछले 24 घंटों में 2,363 मरीजों के रिकवर होने के बाद कुल रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4,26,000, जी हाँ, 4,26,22,757 हो गई हैं। इस वजह से भारत की रिकवरी दर 98.74% है, जहां दैनिक पॉजिटिविटी दर में 0.95% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.73% रही। साथ ही इस अवधि में देश भर में कुल 4,25,379 टेस्ट किए गए, जिसे कोरोना टेस्ट की कुल संख्या बढ़कर 85.17 करोड़ से अधिक हो गई है। केंद्र ने कोयला आयात के लिए राज्यों पर बनाया दबाव, दी चेतावनी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने फिर एक आदेश जारी करके चेताया है कि जो राज्य कोयला आयात नहीं करेंगे उनके घरेलू कोयले के आवंटन में 40% तक की कटौती कर दी जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसचिव एस मजूमदार की ओर से 1 जून को सभी राज्यों के ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव, सभी राज्यों की बिजली उत्पादन कंपनियों और निजी बिजली उत्पादकों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्यों के जिन बिजली घरों ने 3 जून तक कोयला आयात करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं की है या आयातित कोयले के लिए कोल इंडिया को इंडेंट नहीं दिया है, उनके घरेलू कोयले के आवंटन में 7 जून से 30% कटौती कर दी जाएगी।
पत्र में कहा गया है कि कोयला आयात न करने पर 15 जून से घरेलू कोयला आवंटन में कटौती बढ़ाते हुए 60% ही आवंटन किया जाएगा। बड़ी खबर है, झारखंड में दूध उत्पादक किसानों की बढ़ेगी आय। झारखंड में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत किसानों को दूध के दाम पर भी अतिरिक्त 2 रुपये प्रति लीटर की दर से दिए जा रहे हैं। गौपालन को राज्य में बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है, ताकि झारखंड में पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सके और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारें काम कर रही हैं। झारखंड में दूध उत्पादन को और आगे ले जाने के लिए विश्व दूध दिवस के मौके पर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मेधा डेयरी द्वारा खरीदे गए नए दूध वाहनों को हरी झंडी दिखाई। गौरतलब है कि झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा संचालित मेधा डेयरी ने राष्ट्रीय विकास योजना के तहत 9 रेफ्रिजरेटर और 5 दूध टैंकर खरीदा है। कार्यक्रम के दौरान यहां पर मौजूद गौपालकों ने दूध के कम दाम पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई का असर पशु चारा पर भी पड़ा है। इसके कारण गाय को खिलाने वाला चारा भी महंगा हो गया है। किसानों ने इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार से सब्सिडी की मांग की है।